हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम है आप लोगों का। देखिएगा, उत्तराखंड की जो सीरीज स्टार्ट हुई थी हमारी, जो प्रारंभ हो रखी है, उसमें ये हमारे क्वेश्चंस फिर आ गए हैं। ठीक है, आज हम लोग आपके सामने बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिर लेकर के आए। पटवारी की एग्ज़ाम है, ठीक है, तो आप लोग सोच लें कि कितने इम्पोर्टेंट हो गए। कोई भी आगामी परीक्षा बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान रखती है। देखिए, उत्तराखंड की जो स्थापना हुई थी 9 नवंबर 2000 को हुई थी, ये हम अब मालूम है, पिछले क्वेश्चन में भी हो गया था। उत्तराखंड भारत का कौन सा राज्य है? 27वां राज्य है, ये भी हमें पता था। उत्तराखंड राज्य विधेयक लोकसभा में कब पारित किया गया था? दोस्तों, आपको एक चीज समझानी थी। जब भी कोई कानून बनता है, ठीक है, जब भी कोई कानून बनता है, वो देखो, कानून का मतलब होता है हमारे देश में सभी के द्वारा मानने गया एक चीज, ठीक है। अब इसमें तीन चीजों का जरूरी है, एक तो लोकसभा, एक राज्यसभा और एक राष्ट्रपति। ये हमें सबको पता होना चाहिए। ये तीनों ही महत्वपूर्ण अंग है किसी कानून को बनाने के लिए। अगर इनमें से एक भी कट गया तो कानून नहीं बनेगा। चाहे राष्ट्रपति हटे, नहीं बनेगा। लोकसभा में नहीं हो, पारित ना हो, राज्यसभा में नहीं हो, तब भी कोई कानून बनता है तो इनमें तीनों को होना परम आवश्यक है, ठीक है। तो ये याद रखना। तो जब हमारे देश में उत्तराखंड की बात हुई, ठीक है भाई, उत्तराखंड बनेगा, तो आप लोगों ने ये बताना है कि कब बनेगा उत्तराखंड। किसने कहा था कि भाई उत्तराखंड बनेगा? लोकसभा में और राज्यसभा में जो लोकसभा विधेयक आया था, उत्तराखंड राज्य विधेयक आया था, वो कब पारित हुआ था? वो पारित हुआ था दोस्तों, आपको बता देते हैं, 1 अगस्त 2000 को, है ना। तो ये चीज आप लोगों को बहुत ही अच्छे से देखनी है, ठीक है। आप मुझे यहाँ पर कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन बताएंगे, ये आपने कमेंट में लिखना है। भारत के कौन से राष्ट्रपति थे जिसके समय में क्या है, उत्तराखंड विधेयक क्या है, अंतिम कानून बना था? किसने साइन किया था? ये मैंने इसलिए जानबूझ के छोड़ा है, ठीक। आपने कमेंट सेक्शन में मुझे क्वेश्चन बताना है, आंसर्स। चलिए, अगला है, किस प्रधानमंत्री ने उत्तराखंड बनाने की घोषणा की थी? तो एच.डी. देवेगौड़ा, ठीक है, एच.डी. देवेगौड़ा ने। चलिए, क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट है, उत्तराखंड राज्य विधेयक राज्यसभा में कब पारित हुआ? देखो, लोकसभा में तो 1 अगस्त को पारित हुआ, ठीक है, एक अगस्त को हुआ। अब आ जाते हैं हम राज्यसभा में, ठीक है। पहले लोकसभा जाएगा, फिर राज्यसभा जाएगा। ऐसा नहीं है कि पहले राज्यसभा भी जा सकता था, ऐसा कुछ नहीं था। तो अब ये 10 अगस्त 2000 को यहाँ पर आया था, ठीक है। तो यहाँ से साइन हो गए। अब ये भाई राष्ट्रपति के पास जाएगा, फिर उसके बाद हमारा उत्तराखंड बन गया था, ठीक है। चलिए, उत्तराखंड का नाम उत्तरांचल से उत्तराखंड कब कर दिया गया था? 1 जनवरी 2007 को। उत्तराखंड का नाम उत्तरांचल से उत्तराखंड कर दिया गया था 1 जनवरी 2007 को, ठीक है जी। अगला हमारे पास है, उत्तराखंड के राज्य पक्षी का क्या नाम है? तो उत्तराखंड का जो राज्य पक्षी है उसका नाम मोनाल है। क्या है? मोनाल है। और अगला क्वेश्चन हमारे पास है, उत्तराखंड के राज्य वृक्ष का क्या नाम है? यह है रोडोडेंड्रॉन आर्बोरियम, ठीक है। तो एक बार पुनः इसका रिवीजन ले रहे हैं हम लोग, ठीक है। उत्तराखंड की स्थापना 9 नवंबर 2000 को हुई। उत्तराखंड की स्थापना कब हुई थी? 9 नवंबर 2000 को। उत्तराखंड की जो स्थापना हुई थी 9 नवंबर 2000 को। उत्तराखंड जब बना था तो यूपी के 13 पर्वतीय जिलों को काट करके बनाया गया था, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड भारत का कौन सा राज्य है? 27वां राज्य है। उत्तराखंड कौन सा राज्य है? 27वां राज्य है। इसी प्रकार उत्तराखंड राज्य विधेयक लोकसभा में कब पारित किया गया था? 1 अगस्त को, और राज्यसभा में 10 अगस्त को, ठीक है। तो ये दो क्वेश्चन इंटरलिंक है आपस में, इनको देखेंगे। आगे बढ़ते हैं। किस प्रधानमंत्री ने, ध्यान रखना, किस प्रधानमंत्री ने उत्तराखंड बनाने की घोषणा की थी? तो ये की थी एच.डी. देवेगौड़ा जी ने। किसने? एच.डी. देवेगौड़ा जी प्रधानमंत्री थे। उन्होंने क्या घोषणा की थी कि भाई उत्तराखंड बनेगा, अब तुम देख लो। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड राज्य विधेयक राज्यसभा में कब पारित हुआ था? तो ये पारित हुआ था भैया 10 अगस्त 2000 को। कब पारित हुआ? 10 अगस्त 2000 को पारित हुआ। इसी प्रकार उत्तराखंड का नाम उत्तरांचल से उत्तराखंड कब कर दिया गया? भाई उत्तराखंड से उत्तरांचल से उत्तराखंड कब कर दिया गया? 1 जनवरी 2000 को। पहले ना इसका नाम जब बना था तो ये नहीं, 1 जनवरी 2007 को, 9 नवंबर 2007 को इसका नाम क्या? उत्तरांचल था। लोगों के मन में ये आ गया कि भाई ये क्या बना दिया, हमने तो इसकी बात ही नहीं करी थी, तो भाई इसका नाम अब हम बदलेंगे। तो क्या बदला? इसका नाम बदल दिया हमारा 1 जनवरी 2000 को उत्तरांचल से उत्तराखंड कर दिया, ठीक है। चलिए, उत्तराखंड का राज्य पक्षी का क्या नाम है? बहुत इंपॉर्टेंट है, देखते जाएं पूरी वीडियोस, ठीक है। सिलेक्शन लेना तो डेफिनेटली आपको देखना पड़ेगा। उत्तराखंड का राज्य पक्षी का क्या नाम है?
उत्तराखंड का जो राज्य पक्षी है उसका नाम मोनाल है। क्या नाम है? मोनाल है। मोनाल इसका नाम है। इसी प्रकार उत्तराखंड के राज्य वृक्ष का क्या नाम है? उत्तराखंड के जो राज्य वृक्ष है रोडोडेंड्रोन ऑर्बियम। ठीक है, रोडोडेंड्रोन ऑर्बियम। ठीक है, तो ये आप लोगों ने देखना है। चलिए आगे और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। दोस्तों चैनल सब्सक्राइब जरूर करो और एक से क्वेश्चन हम लोग आपके सामने लेकर के आए हैं। ठीक है, हमारी ऑफलाइन क्लासेस भी चलती है भाई। ठीक है, आप लोगों को ज्वाइन करना है, उत्तराखंड में 3 जगह हमारी हैं, तो आप लोगों को उनको ज्वाइन करना हो तो आप लोग हमारे यहाँ पर ऑफलाइन में एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन हमारे पास है 10th। उत्तराखंड के राज्य वृक्ष का क्या नाम है? ठीक है, जो राज्य वृक्ष है रोडोडेंड्रोन ऑर्बियम, अभी बताया था, ये मैंने अगेन लिख दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के राज्य पक्षी का क्या नाम है? पूछ लेता भाई। उत्तराखंड के राज्य पक्षी का नाम है लोफोफोरस इम्पीजेनस। लोफोफोरस इम्पीजेनस उत्तराखंड के राज्य पक्षी का नाम है लोफोफोरस इम्पीजेनस। अगला क्वेश्चन हमारे पास है उत्तराखंड के उच्च न्यायालय जो है हमारा उच्च न्यायालय कहां पर है? नैनीताल में। ठीक है, नैनीताल में हमारा उच्च न्यायालय। इसी प्रकार उत्तराखंड के राज्य वृक्ष का क्या नाम है? तो उत्तराखंड का जो राज्य वृक्ष है बुरांस है। क्या है? बुरांस। ठीक है, चलिए आगे की ओर। उत्तराखंड का राज्य पुष्प का नाम ब्रह्म कमल है। क्या नाम है? ब्रह्म कमल हमारा क्या है? राज्य पुष्प है। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन की ओर हम प्रस्थान करते हैं। उत्तराखंड का राज्य पशु का वैज्ञानिक नाम बताइए। तो मास्कस क्राई सोगास्टर। मास्कस क्राई सोगास्टर। ठीक है, मास्कस क्राई सोगास्टर हमारे राज्य पशु का नाम है। इसी प्रकार हमारा राज्य देखो हो गया ना भाई, हिमालय मस्क डियर के नाम से जाना जाता है भाई कस्तूरी मृग। कस्तूरी में ये सारे इंपॉर्टेंट है और इसकी जो लॉन्ग वीडियोस हैं वो आप लोगों को जरूर देखनी है। अभी मैं स्टार्ट करूंगा, पहले तो कुछ 10,000 क्वेश्चन की सीरीज है हमारी। ठीक है, और वो अलग से, ये 10,000 अलग से है। ठीक है, मोनाल किस देश का राज्य पक्षी है? तो मोनाल राज्य पक्षी भी है और राज्य पक्षी देखो हमारे उत्तराखंड का भी है और हमारे पड़ोसी राज्य का यानी हिमाचल प्रदेश का भी राज्य पक्षी है। ठीक है, और ये हम किस देश का है? ये नेपाल का भी है। राष्ट्र पक्षी लिख सकते हैं हम इसको, राष्ट्र पक्षी नेपाल का। ठीक है भाई, चलिए इसी प्रकार आगे की ओर प्रस्थान करते हैं। राज्य के प्रतीक चिन्ह में पर्वतों की कितनी श्रृंखला है? यानी जो हमारा जो सिंबल है उत्तराखंड का उसमें कितने पर्वतों की श्रृंखला है? 3। ठीक है, पर 3 पर्वतों की श्रृंखला है उसमें समाहित है। उसको चीजों को आप लोगों ने देखना है। अगला क्वेश्चन हमारे पास, स्थानीय भाषा में कोलपदम को क्या कहते हैं? स्थानीय भाषा में कोलपदम को ब्रह्म कमल कहा जाता है। एक बार पुनः रिवीजन मार लेते हैं। उत्तराखंड का राज्य वृक्ष का नाम क्या है? रोडोडेंड्रोन ऑर्बियम। ठीक है, और उत्तराखंड के राज्य पक्षी का नाम लोफोफोरस इम्पीजेनस। इसी प्रकार उत्तराखंड के उच्च न्यायालय जो है वो हमारा कहां पर है? वो हमारा नैनीताल में है स्थित है। कहां पर है? नैनीताल में। और इसी प्रकार उत्तराखंड का राज्य वृक्ष क्या है? बुरांस है। क्या है? बुरांस। ठीक है दोस्तों, उत्तराखंड के राज्य पुष्प का नाम ब्रह्म कमल है, ये हमने पढ़ा था। उत्तराखंड के राज्य पशु का नाम हमारे पास राज्य पशु का नाम मास्कस क्राई सोगास्टर, मास्कस क्राई सोगास्टर है। हिमालय मस्क डियर का क्या नाम है? कस्तूरी मृग है। इसको आप लोगों ने देख लेना है। ठीक है, मोनाल किस देश का राष्ट्र पक्षी है? देखो नेपाल का है और राज्य पक्षी हमारे हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड दोनों का है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। ठीक है, राज्य के प्रतीक चिन्हों में पर्वतों की श्रृंखला कितनी है? 3 है, मैंने अभी बताया था। ठीक है, 3 पर्वत श्रृंखला है। राज्य के प्रतीक चिन्हों में पर्वतों की श्रृंखला 3 है। ठीक है भाई, अगला हमारे स्थानीय भाषा में कोलपदम को क्या कहते हैं? ब्रह्म कमल कहते हैं। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। हमारे पास क्वेश्चंस ये 10,000 क्वेश्चन करने भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है। किस तरह से होंगे अब हम देखते हैं। अच्छा, पेपर हमारे 1 महीने बाद है। ठीक है, आपके पटवारी के आपको पता ही चलेगा, जुलाई सितंबर में हमारे एग्जाम है। 1 महीना पूरा पड़ा है भाई। ठीक है, टिहरी को किस शासक ने बसाया था? सुदर्शन शाह ने बसाया था। टिहरी को किस शासक ने बसाया था? सुदर्शन शाह ने। अच्छा, चांदपुर शिलालेखों के अनुसार 888 ईस्वी में गढ़वाल के चांदपुर में किस वंश की स्थापना हुई थी? तो दोस्तों पवार वंश की स्थापना हुई थी। अच्छा, टिहरी को किसने बसाया था? सुदर्शन शाह ने बसाया था। चांदपुर शिलालेखों के अनुसार सन 888 ईस्वी में गढ़वाल के चांदपुर में किस वंश की स्थापना हुई थी? तो ये हमारे पवार वंश की स्थापना हुई थी।
अगला है चंद वंश के संस्थापक कौन थे? तो सोमचंद जी थे। चंद वंश के, देखो लास्ट में चंद है ना, समझ लीजिएगा। सोमवंश, जो चंद वंश के संस्थापक थे सोमचंद थे। ठीक है। क्वेश्चन हमारे पास 23 है, कत्यूरी वंश का उदय किस वंश के बाद हुआ था? तो कार्तिकेय वंश के बाद। कार्तिकेयपुर के बाद कार्तिकेय वंश का उदय किस वंश के बाद हुआ था? तो कार्तिकेय वंश के बाद हुआ था। जब मैं वंशज पढ़ाऊंगा तो आप लोग पढ़िएगा। ओके, अभी हम लोगों को ये सीरीज तो हमारे 10,000 क्वेश्चनों की है। फिर उसके बाद क्या है भाई, हम लोग क्या है अलग से भी हम आपके सामने ला रहे, जो कि क्या इम्पोर्टेंट है। हिंदी भी हम लोग पढ़ाएंगे डेफिनेटली, ध्यान रखना। किस शासक ने अपना अधिकतर समय हरिद्वार में बिताया था? जो जहांगीर ने बिताया था। ठीक है दोस्तों। चंद, देखो स्कंद पुराण में गढ़वाल को क्या कहा था? केदारखंड कहा था। ठीक है, केदारखंड कहा गया है। ठीक है, स्कंद पुराण में। इसी टाइप से अच्छा, आप मुझे बताएंगे कि जो हमारे शंकराचार्य जी तो वो उत्तराखंड में क्यों आए थे? ठीक है, ये आपने कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है, आदि शंकराचार्य ने 820 ईस्वी कहां पर शरीर त्यागे थे? तो केदारखंड में। गोपेश्वर का पूरा नाम गोस्थल है, हरिद्वार का पूरा नाम मायावती है, और रुद्रप्रयाग का पूरा नाम पुनाड़ है। ये हमें पता होना चाहिए और ये हमें पता भी है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं भाई दोस्तों। चलिए, क्वेश्चन हमारे पास 30 है, गढ़वाल कुमाऊं का क्या नाम था? ठीक है, ठीक है, तो वही था ब्रह्मपुर। अल्मोड़ा नगर की नींव किसने रखी थी? ठीक है, कल्याण चंद ने रखी थी 1563 ईस्वी में। नेक्स्ट है उत्तराखंड में शिलालेख कहाँ से, जो उत्तराखंड में शिलालेख मिले थे ना हमारे कालसी में। ठीक है, एक शिलालेख मिले ना उत्तराखंड में, यानी देहरादून के कालसी में मिले। बस सिंपल सी बात याद रखना, उत्तराखंड में शिलालेख मिले, अशोक कालीन शिलालेख है। ठीक है, तो ध्यान रखना, प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। गढ़वाल के इतिहास में नाक काटी रानी के नाम से किसे जाना जाता है? तो महारानी कर्णावती को। गोरखों का गढ़वाल पर अधिकार कब हुआ था? तो गोरखों का जो अधिकार है 1803 में हुआ है। तो ये आप लोगों को ध्यान से समझना है। कालसी में शिलालेख किस भाषा में मिले? मैंने बताया था ना आपको 1563 में मिले थे। ठीक है, अशोक कालीन शिलालेख थे भाई, कल्याण। ठीक है, तो इसको छोड़ो, डेट को गलत बोल दिया मैंने। ठीक है, कालसी में शिलालेख किस भाषा में? तो प्राकृत भाषा में। ठीक है, तो ये अशोक कालीन शिलालेख है। जैम प्रिंस से आपने इसको पढ़ा था। ठीक है, तो ये अच्छा देखिए, ध्यान रखना 60 क्वेश्चन हमारे वो ये हो गए, प्लस के 35 क्वेश्चन ये हो गए। तो कितने हो गए हमारे पास? 5 और 6 9 95 क्वेश्चन हमारे तैयार हो गए हैं। तो आप लोगों को क्या है, इन क्वेश्चनों को बहुत अच्छे से तैयार कर लें डेफिनेटली। और अब हम आगे की ओर प्रस्थान करें। छोटे छोटे शॉर्ट नोट्स भी आपको मैं अवेलेबल कराऊंगा। ठीक है, उनको आप छोटे छोटे वीडियो में आप लोग कंप्लीट करते चलेंगे। सोमचंद कौन थे, गढ़वाल कौन था, अंग्रेज कब आए, ठीक है, गोरखा कब आए, ये छोटे छोटे नोट्स पे हम लोग आपके सामने लेकर के आते रहेंगे। चलिए, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें बच्चों।